हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुल्हन मेकओवर जुकलाना। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बालों की स्मूथनिंग कैसे करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छी वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। तो कस्टमर के बालों को सबसे पहले 2 बार शैम्पू से वॉश करके ड्राई करके बालों के आपने सेक्शन बना लेने हैं। ईयर टू ईयर सेक्शन बनाने हैं टेल कॉम की हेल्प से और क्लिप लगा देनी है। तो ये जो पीछे की तरफ जो बालों का सेक्शन बनाया है इसके भी 2 पार्ट कर लेते हैं। आराम से सेक्शन बनाइए और कॉम करके इस सेक्शन को घुमाकर ऊपर की तरफ हम क्लिप लगा देते हैं ताकि बाल नीचे ना आए। सेक्शन बनाने का मकसद क्या है? सेक्शन बनाकर हम इन बालों पर सबसे पहले क्रीम अप्लाई करेंगे। और क्रीम कौन सी अप्लाई करनी है आपने? स्ट्रेटनिंग क्रीम। स्मूथनिंग में 2 ही मेन क्रीम यूज़ होती हैं, तो एक तो है स्ट्रेटनिंग क्रीम और एक न्यूट्रलाइज़र। तो ये पीछे की तरफ जो सेक्शन है बालों का इसके भी हम 2 पार्ट कर लेते हैं और आधे पार्ट को हम ऊपर क्लिप लगा देते हैं ताकि ये बाल भी नीचे ना आए। और ये नीचे वाला जो पार्ट है बालों का, इसके थोड़े थोड़े बाल लेकर हम देखिए स्ट्रेटनिंग क्रीम हम बाउल में लेंगे लगभग 150 ml और उसको ब्रश की हेल्प से बालों के सेक्शन में से थोड़े थोड़े बाल लेंगे और बालों की जड़ों को छोड़कर आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम जो है अप्लाई करनी है। जड़ों में बाल स्ट्रेटनिंग क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि अगर आप जड़ों में डायरेक्ट स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाएंगे तो वो क्रीम स्किन जो है ना आपकी स्कैल्प की उसको डैमेज कर देगी। तो कुछ सेंटीमीटर छोड़कर ही आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगानी है, बिल्कुल सीधे ब्रश की हेल्प से या हाथों से भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने हर एक सेक्शन के अंदर बालों को थोड़ा थोड़ा लेकर स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते चलना है जब तक हर एक बाल पर स्ट्रेटनिंग क्रीम अच्छे से ना लग जाए। कुछ सेंटीमीटर जब आप स्ट्रेटनिंग क्रीम को छोड़ देते हैं रूट से हटकर, जब आप लगाते हैं स्ट्रेटनिंग क्रीम को तो जड़ों तक स्ट्रेटनिंग क्रीम अपने आप पहुंच जाएगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाते हुए। ऐसे अच्छे से आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगानी है, हाथों को एकदम सीधा ले जाते हुए, और बालों को फिर आप सीधा छोड़ दीजिए। इस तरह बालों के जितने भी आपने सेक्शन बनाए हैं थोड़े थोड़े बाल लेते जाइए और स्ट्रेटनिंग क्रीम आप लगाते जाइए। तो इस तरह आप जो पहली स्टेप है स्मूथनिंग की, सबसे पहला जो काम है आपका, सेक्शन बनाइए बालों का और बालों के जो सेक्शन हैं थोड़े थोड़े बाल लेकर आप स्ट्रेटनिंग क्रीम ऐसे लगाते जाइए जब तक कि पूरे बालों में स्ट्रेटनिंग क्रीम नहीं लग जाती। तो ये पहली स्टेप है स्मूथनिंग की, बिल्कुल इजी है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए हमारी वीडियो को, आपको बिल्कुल आसान लगेगी स्मूथनिंग। तो देखिए स्मूथनिंग में मेनली जो क्रीम यूज़ होते हैं, तो सबसे पहली क्रीम है स्ट्रेटनिंग क्रीम और दूसरी क्रीम जो हम लास्ट में यूज़ करेंगे उसका नाम है न्यूट्रलाइज़र क्रीम। इसके अलावा सीरम यूज़ होता है और हेयर स्पा की क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हैं जो कि बीच में यूज़ होंगी, हेयर स्पा की क्रीम एंड सीरम। तो एक एक करके हमें ये जो क्रीम जो है अप्लाई करते जाना है हर एक बाल पर। टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन रिज़ल्ट तभी मिलेगा आपको बढ़िया जब आप अच्छे से हर एक बाल में क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। क्रीम लगने के बाद कोम से उनको स्ट्रेट कर लीजिए और बालों को सीधा छोड़ दीजिए।
और ये बात भी ध्यान रखनी है आपने, क्रीम लगने के बाद कम से कम 30 to 40 मिनट्स इस क्रीम को लगे रहने देना है बालों पर। उसके बाद शैम्पू स्टेशन पर हम इन्हीं बालों को वॉश करेंगे। तो जो ऊपर वाला सेक्शन हमने बालों का लिया था उसका कुछ पार्ट ले लेते हैं और उनके इस पार्ट के भी हम थोड़े थोड़े बाल लेंगे। कोई बाल रह ना जाए जिसमें क्रीम ना लगे, हर एक बाल में क्रीम लगनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना आप कि रूट से हटकर ही ये क्रीम लगानी है। मैं बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। सीधा लेके जाना है क्रीम लगाते हुए। स्मूथनिंग सीखनी है तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। एक ही वीडियो में आपको पूरी स्मूथनिंग की प्रोसेस समझ में आ जाएगी। बिल्कुल इजी है। अप्लाई करें, कॉम्ब करें और स्ट्रेट छोड़ दें हर एक बाल पर। क्रीम लगने के बाद कॉम्ब करके उनको सीधा छोड़ देना है आपको, ताकि जो आपके हेयर्स हैं, बाल जो हैं, आपस में उलझे ना। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही है। जो स्मूथनिंग की पहली स्टेप हम कर रहे हैं। अब ऊपर वाले सेक्शन में से थोड़े से बाल और ले लेते हैं हम। उसको भी सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। ये कोशिश मत कीजिए कि पूरे के पूरे सेक्शन को एक बार में ही क्रीम अप्लाई करने की कभी कोशिश मत कीजिए। जो आपने बड़ा सेक्शन बना रखा है उसको भी आप पार्ट में डिवाइड कर करके थोड़े थोड़े जो बाल हैं उनको लेते जाइए और क्रीम धीरे धीरे करके आप अप्लाई करते जाइए। क्रीम अप्लाई करने से पहले कॉम्ब करना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको ब्रश की हेल्प से क्रीम को लगाना है। और जो भी बाल आप लें थोड़ा सा चौड़ा सेक्शन लीजिए ताकि ब्रश जो है अच्छे से लग जाए सभी बालों पर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है कि कैसे क्रीम लगानी है और वीडियो में आप समझ ही गए होंगे। कि स्मूथनिंग ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
इसी प्रोसेस को आपने रिपीट करना है जब तक हर एक बाल में क्रीम ना लग जाए। सिंगल वीडियो में अगर आपको स्मूथनिंग सीखनी है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। डेफिनेटली आपको स्मूथनिंग समझ में आ जाएगी वीडियो के एंड तक। बालों को सीधा रख के चलना है और लास्ट में कोम्ब करना है। और बालों का जो भी सेक्शन लोगे आप थोड़ा सा चौड़ा सेक्शन लेना है ताकि अच्छे से ब्रश लग सके सभी बालों पर और आपका टाइम भी बच सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की पार्लर वर्क की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे ताकि घर बैठे आप पार्लर का जो भी कोर्सेज़ हैं वो सीख सकें आसान स्टेप्स में बिना कुछ खर्च किए।
स्ट्रेटनिंग क्रीम जब बालों पर अच्छे से लग जाए तो उसको 30 से 40 मिनट तक लगाकर छोड़ देना है। देखिए हमने सभी बालों पर क्रीम अप्लाई कर दी है। अब इस क्रीम को 30 से 40 मिनट तक लगे रहने दीजिए। तब तक के लिए वेट कीजिए। जब 30 से 40 मिनट हो जाए तो हमें कुछ 3 या 4 बालों को लेकर उनको खींचकर देखना है। वो अगर स्प्रिंग की तरह खींचकर छोड़ने पर अगर वो स्प्रिंग की तरह हो जाएं तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए हम रेडी हैं। देखिए 3 या 4 बालों को लेकर हम उनको पुल करेंगे और फिर छोड़ेंगे। अगर जिग-जैग की तरह स्प्रिंग की तरह बाल बन जाएं तो इसका मतलब क्रीम का इफेक्ट हो चुका है। अब हम कस्टमर को शैम्पू स्टेशन पर लाकर गुनगुने पानी से आराम से थोड़ा थोड़ा करके उनको वॉश करेंगे। बालों को आपने आराम से थोड़े थोड़े पानी से ही वॉश करना है, ज़्यादा तेज शावर यूज़ नहीं करना है, ताकि जो स्ट्रेटनिंग क्रीम आपने बालों पर लगाई है वो धीरे धीरे बालों को छोड़ दें। वॉश करते हुए बालों को सीधा लेकर जाना है। सारी की सारी क्रीम आपने वॉश करके ऐसे निकाल देनी है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी आप डालते जाइए और जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है उसको आप बालों से वॉश कर दीजिए। आई होप आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे रहा है कि कैसे वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद टॉवल से आपने हार्ड साफ़ नहीं करना है, आराम से थपथपाकर टॉवल से साफ़ कीजिए और ड्रायर की हेल्प से बालों को सुखा लीजिए। अच्छे से ड्राई कर लेने हैं बालों को। जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है आपको, वैसे ही आपने फॉलो करना है हर एक स्टेप। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए और देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। अच्छे से बालों को सुखा लीजिए ड्रायर से। ड्रायर को घुमाते रहिए, एक ही जगह पर यूज़ नहीं करना है।
देखिए ड्राई हो चुके हैं बाल। ड्राई करने के बाद कॉम्ब कर लेना है हेयर्स को अच्छे से। तो हमने क्या किया, अब तक स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई, उसको वॉश किया, बालों को वॉश किया, और वॉश करने के बाद टॉवल से उनको हल्के से पोंछ कर बालों को ड्राई किया और कॉम्ब किया। अब कॉम्ब करने के बाद हम बालों के फिर से सेक्शन बनाएंगे। और सेक्शन बनाकर बालों को प्रेसिंग करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो है, पहली जो स्टेप क्या थी, हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करके 30 से 40 मिनट तक छोड़ा था और फिर वॉश करके उसको ड्राई कर दिया बालों को। और उसके बाद फिर हम दोबारा बालों के सेक्शन बनाकर अब बालों को प्रेस कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। छः से 7 बार आपको लग सकते हैं बालों को प्रेसिंग करते हुए। जो बालों के आप सेक्शन बनाएंगे, हर एक सेक्शन में से जो बाल लेंगे आप, तो 6 से लेके 7 बार आपको प्रेसिंग मशीन यूज़ करनी पड़ सकती है। बाल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है आपको, ऐसे ही फॉलो करना है आपको। तो इस तरह जो भी आपने बालों के सेक्शन बनाए हैं, थोड़े थोड़े बाल लेते जाइए और प्रेसिंग करते जाइए जब तक सारे के सारे बाल जो है प्रेस नहीं हो जाते। जब प्रेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो लास्ट स्टेप है स्मूथनिंग की, वो होगी हमारी न्यूट्रलाइज़र जो क्रीम है वो अप्लाई करने की। तो प्रेसिंग करने के बाद हम न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगाएंगे और क्रीम लगा के फिर उसको शैम्पू स्टेशन पे वॉश करेंगे।
वाह, खुशबू मिलती है। और न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगाने के बाद शैम्पू स्टेशन में वॉश करने के बाद हमें लास्ट में फिर से आपको मोटी मोटी प्रेसिंग फिर करनी है। उसके बाद आपकी स्मूथनिंग कंप्लीट है। तो अभी सेकंड स्टेप चल रही है स्मूथनिंग की। जब तक स्मूथनिंग हो रही है, प्रेसिंग हो रही है बालों की, तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको। कस्टमर जैसे ही आपके पास आए तो उसके हेयर्स को शैम्पू स्टेशन में 2 बार कम से कम आप वॉश कीजिए। शैम्पू से टॉवल से पोंछिए और बालों को ड्राई कर लीजिए। और उसके बाद बालों के सेक्शन बनाकर, कॉम्ब करके बालों के सेक्शन बनाकर आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगा देनी है हर एक बाल पर, जड़ों को छोड़कर 30 से 40 मिनट के लिए। और उसके बाद ब्लोन चेक करना है 3 से 4 बाल लेकर कि अगर खींचकर अगर छोड़ने पर बाल अगर स्प्रिंग की तरह मुड़ते हैं तो पहली जो स्टेप आपकी कंप्लीट होगी स्ट्रेटनिंग क्रीम की। उसके बाद आपने शैम्पू स्टेशन में बालों को धीरे धीरे वॉश कर लेना है और टॉवल से हल्के से पोंछकर ड्राई करके कॉम्ब करके फिर सेक्शन बनाकर आपने प्रेसिंग कर लेनी है, जो कि सेकंड स्टेप होगी स्मूथनिंग की। तो ये सेकंड स्टेप चल रही है स्मूथनिंग की। 3 इजी स्टेप में स्मूथनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो कि बिल्कुल आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो आपको कहीं क्लास लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपको ध्यान से देखना है और फिर ट्राई करना है स्मूथनिंग को। तो ये प्रेसिंग कर रहे हैं हम। बालों को प्रेस करते जाइए और जो बाल प्रेस हो चुके हैं उनको छोड़ते जाइए जब तक कि सारे के सारे बाल आपके अच्छे से प्रेस नहीं हो जाते। प्रेस करने के बाद हम दोबारा बालों के सेक्शन बनाएंगे और उस पर आप फिर न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगाएंगे। तो स्टेप को अच्छे से याद कर लीजिए।
देखिए प्रेसिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कस्टमर के जो हेयर्स हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है जैसे। अब हम दोबारा बालों के सेक्शन बनाएंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बालों के सेक्शन बनाए थे स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के लिए, वैसे ही अब हम न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगाएंगे। टेल कॉम की हेल्प से बालों के सेक्शन बना लीजिए और हर एक सेक्शन जो आपने बालों का बनाया है थोड़े थोड़े बाल लेकर वही पहले की तरह बाउल में न्यूट्रलाइज़र क्रीम लेनी है ग्लव्स पहनकर, और ब्रश की हेल्प से हर एक बाल को आपने न्यूट्रलाइज़र क्रीम अप्लाई कर देना है। बीच में हमने जो प्रेसिंग की है, प्रेसिंग करने से पहले सीरम की 3 से 4 बूंदें भी आप बालों में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे शाइनिंग बन जाती है बालों में। तो ये बाउल के अंदर हमने न्यूट्रलाइज़र क्रीम ली है। मेन 2 ही क्रीम है। पहली क्रीम जो है स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ की हमने, और सेकंड क्रीम है ये जो लास्ट रिजल्ट देने के लिए न्यूट्रलाइज़र क्रीम। बालों के अकॉर्डिंग ही आपको बाउल में लेनी पड़ेगी, थोड़े थोड़े करके लीजिए आप। फिनिश होने के बाद और डाल लीजिए। जितनी बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जितना भी अमाउंट लगेगा बाउल में ले लीजिए। और जैसे पहले आपने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाई थी ऐसे ही आपने न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगा देनी है। इस क्रीम को आप रूट में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटनिंग क्रीम में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि रूट से छोड़कर लगानी होती है। न्यूट्रलाइज़र क्रीम आप चाहे रूट में लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्किन को डैमेज नहीं करेगी। तो वैसे जो सेक्शन आपने बालों के बना रखे हैं, चौड़ा सेक्शन लेना है बालों का, क्योंकि ब्रश की हेल्प से आपने न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगानी है। छोटे छोटे पार्ट लेते जाइए आप बालों के चौड़े सेक्शन में, और क्रीम अप्लाई करते जाइए। ये जो क्रीम है वो न्यूट्रलाइज़र क्रीम है, ध्यान रखना। जो फर्स्ट क्रीम आपने लगाई थी वो स्ट्रेटनिंग क्रीम थी और ये न्यूट्रलाइज़र क्रीम है। तो ऐसे आपने हर एक बाल पर न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगा देनी है और उसके बाद 20 से 25 मिनट तक इस क्रीम को लगे रहने देना है। देखते रहिए वीडियो को, लास्ट तक बने रहिए जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती न्यूट्रलाइज़र क्रीम अप्लाई करना।
न्यूट्रलाइज़र क्रीम बालों के हर सेक्शन पर, हर एक बाल पर लग चुकी है। टाइम कंज्यूमिंग काम है ये स्मूथनिंग का। 5 से 6 घंटे आपको आराम से लग सकते हैं। देखिए, न्यूट्रलाइज़र क्रीम को आपने 20 से 25 मिनट तक लगाने के बाद शैम्पू स्टेशन पर गुनगुने पानी से धीरे धीरे बालों को स्ट्रेट वॉश करना है। रफ वॉश नहीं करना है, बालों को सीधा वॉश करना है। वॉश करते जाइए गुनगुने पानी से, थोड़ा थोड़ा करके आपने जो सारी न्यूट्रलाइज़र जो क्रीम है उसको साफ कर देना है। तेज शावर का यूज़ नहीं करना है। अगर आप शावर से पानी का यूज़ कर रहे हैं तो हल्का शावर यूज़ करना है और धीरे धीरे करके आप न्यूट्रलाइज़र क्रीम को उतार लीजिए। अच्छे से वॉश कर लेना है कस्टमर के हेयर्स को। वॉश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, हमें टॉवल से थोड़ा सा थपथपाकर बालों को पोंछना है और उसके बाद ड्रायर से सुखा लेना है बालों को। जैसे हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने के बाद किया था, तो ड्रायर से फिर से सुखा लेना है। और सुखाने के बाद आपने कॉम्ब से बालों को स्ट्रेट करके फिर से बालों के सेक्शन बनाकर आपने फाइनल जो प्रेसिंग करनी है बालों की, उसके बाद आपकी स्मूथनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बालों को अच्छे से ड्राई कर लीजिए। और ड्राई करने के बाद कॉम्ब कीजिए। कॉम्ब करने के बाद बालों के सेक्शन बनाकर फाइनली प्रेसिंग कर देनी है। और लास्ट वाली जो प्रेसिंग होगी उसमें आपको ज़्यादा बार प्रेसिंग मशीन जो है बालों के ऊपर चलानी नहीं पड़ेगी। 2 या 3 बार में अगर आप बालों के सेक्शन को अगर प्रेसिंग करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएंगे बाल और शाइनिंग इफेक्ट भी आपको स्मूथनिंग में नज़र आ जाएगा। तो अच्छे से ड्राई कर लेना है हेयर्स को। कस्टमर के जो हेयर्स हैं अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इनको कॉम्ब करेंगे और कॉम्ब करने के बाद हम सेक्शन बनाएंगे बालों के। देखिए कॉम्ब हो चुके हैं कस्टमर के हेयर्स। अब जैसे पहले सेक्शन बनाए थे, सेक्शन बनाने की जो प्रोसेस है वो सेम है। अब हमें बस फाइनल प्रेसिंग करनी है बालों को और उसके बाद स्मूथनिंग जो है कंप्लीट है आपकी। देखिए 2 या 3 बार प्रेसिंग मशीन चलाने के बाद ज़्यादा आपको प्रेसिंग करनी नहीं पड़ेगी।
2 या 3 बार में ही जो है आपके हेयर्स, कस्टमर के जो हेयर्स है स्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप मोटी मोटी प्रेसिंग कर सकते हैं लास्ट में। तो ऐसे बालों के जो सेक्शन बनाए आपने, थोड़े थोड़े बाल लेकर सारे बालों पर प्रेसिंग कर लीजिए। प्रेसिंग अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुके हैं और इस प्रेसिंग के साथ ही स्मूथनिंग भी कस्टमर की कंप्लीट है। देखिए कस्टमर के बालों में स्ट्रेटनिंग एंड स्मूथनिंग आ चुकी है। शाइनिंग आपको क्लियर नज़र आ रही है। तो ये स्मूथनिंग की स्टेप थी। स्ट्रेटनिंग क्रीम एंड न्यूट्रलाइज़र क्रीम। इस पूरी वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे स्मूथनिंग कस्टमर की करनी है, कब कब प्रेसिंग करनी है, स्ट्रेटनिंग क्रीम कैसे अप्लाई करनी है, कितने टाइम के लिए अप्लाई करनी है, न्यूट्रलाइज़र क्रीम को लगाकर कितने टाइम के लिए छोड़ना है और कैसे आपको वॉश करना है हर एक क्रीम को। तो इस कंप्लीट वीडियो में आप सीख चुके हैं स्मूथनिंग कितनी आसान है। तो इसी तरह की वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर पार्लर में आपको स्मूथनिंग करवानी है तो कांटेक्ट कीजिए दुल्हन मेकओवर्स उकलाना मंडी। टिल देन बाय।